हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कोर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग सर्किट प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो, जिसका टॉपिक है ऑसिलेटर। तो आज हम समझेंगे कि ऑसिलेटर क्या होते हैं और कुछ कंडीशंस जो हमको ऑसिलेशंस के लिए चाहिए रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटर की डेफिनेशन से। तो ऑसिलेटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो विदाउट किसी इनपुट के, मींस डीसी सप्लाई उसको देनी पड़ती है, उसके अलावा हमको कुछ इनपुट नहीं देना रहता, और ये हमको एसी वेव फॉर्म जनरेट करके देता है, जो एम्पलीट्यूड और जो फ्रिक्वेंसी की हम उससे कहेंगे, जो हम उसको इनपुट में देंगे, जो हम कहेंगे वो हमको आउटपुट में उस एम्पलीट्यूड की और उस फ्रिक्वेंसी की हमको वेव फॉर्म्स मिलेगी। तो डेफिनेशन क्या है? एन ऑसिलेटर इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करेंट फ्रॉम अ डीसी सोर्स इनटू अ कंटिन्यूअस एसी वेव फॉर्म. Oscillators are the amplifier circuits which are provided with a positive feedback where a part of output signal is feedback into the input. और इसमें होता क्या है, और ऑसिलेटर्स जो होते हैं वो एक एम्पलीफायर सर्किट्स रहते हैं जिनको हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। अगर आपको फीडबैक के बारे में नहीं पता है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होते हैं, नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, तो उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये गेन क्या होता है, A/1 - A बीटा। उसका सर्किट क्या रहता है, कुछ इस तरह से रहता है कि हमने इनपुट में कोई सिग्नल दिया, उसको एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया और उस हमको आउटपुट मिला कुछ, और उस आउटपुट का कुछ पोर्शन हमने फीडबैक सिग्नल में वापस दिया, फीडबैक सर्किट में वापस दिया, और वो फीडबैक सर्किट के पास फीडबैक सिग्नल हमने वापस इनपुट में दे दिया। और क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो जो वी इन रहेगा और जो फीडबैक सिग्नल रहेगा वो दोनों इन फेज रहेंगे और दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा फीडबैक सिग्नल रहता है। तो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? एम्पलीफायर सर्किट रहते हैं जिनमें हम पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, और जो आउटपुट सिग्नल को कुछ पार्ट हम फीड करते हैं वापस कहाँ, इनपुट सिग्नल में। ठीक, अब ऑसिलेटर्स ऑसिलेशंस के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस रहती है जिसकी वजह से हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस देखने को मिलती हैं। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मीन्स कि जो, जैसे अगर सपोज कि मैंने कहा कि मुझे 5 वोल्ट का एक साइन वेव चाहिए, तो मुझे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मीन्स कि हमको 5 वोल्ट की जो साइन वेव है हमेशा मिल रही है कि 5 वोल्ट, उसकी पहली वेव में भी एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट का है, सेकेंड वेव में भी एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट का, और थर्ड वेव में भी एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट का। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये है कि हर वेव के बाद, हर साइकिल के बाद जो उसकी एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा। जैसे सपोज कि पहले हमको 5 वोल्ट का मिल गया, नेक्स्ट साइकिल में हमको सपोज कि एम्पलीट्यूड 4.5 वोल्ट का मिल रहा है, थर्ड में हमको 4 वोल्ट का मिल रहा है, नेक्स्ट फिर हमको 7 वोल्ट का मिल रहा है। तो ये इस तरह की जो ऑसिलेशन रहती है वो कहती है, ये कहलाती है डैम्प्ड ऑसिलेशन। हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है जिसको कहा जाता है बरखूसियन क्राइटेरिया फॉर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं? तो वो 2 कंडीशंस रहती है किसी भी ऑसिलेटर को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोवाइड करने के लिए, और ये हर ऑसिलेटर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस को प्रोवाइड कर सके, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हमको आउटपुट में दे सके। तो पहली कंडीशन क्या है? द लूप गेन ऑफ द ऑसिलेटर मस्ट बी यूनिटी, मीन्स A इंटू बीटा, मीन्स उसके एम्पलीफायर का गेन और उसके फीडबैक सर्किट का गेन, दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, तभी जाके। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन थी कि द लूप गेन मीन्स कि एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक सर्किट का गेन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होना चाहिए, तभी वो हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देगा। और सेकंड जो इसका कंडीशन है वो क्या है? टोटल फेज शिफ्ट अराउंड लूप मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री, मीन्स कि टोटल जो फेज शिफ्ट होना चाहिए उस लूप का वो क्या होना चाहिए? या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 360 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि फीडबैक सिग्नल और इनपुट सिग्नल हमेशा कैसे होने चाहिए? इन फेज होने चाहिए, उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको और डिटेल में समझाना चाहूँगा कि ए बीटा इक्वल्स टू 1 क्यों होना चाहिए, जिससे कि आपको और क्लियरली समझ में आए। जैसे सपोज कि अगर ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, हमने सपोज किया कि ए बीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है। तो हमने सपोज किया कि सपोज इनपुट सिग्नल हमने दिया 1 मिलीवोल्ट का, एम्पलीफायर का गेन है 15, बीटा जो फीडबैक सर्किट उसका गेन है 0.1, तो ए बीटा क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 15 इंटू 0.1 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? एम्पलीफायर के बाद क्या मिल जाएगा कि इनपुट मैंने 1 मिलीवोल्ट दिया और एम्पलीफायर का गेन 15 है, तो 15 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 15 मिलीवोल्ट मिलेगा मुझे आउटपुट में। अब उस आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट मैं कहाँ पे दूंगा? फीडबैक सिग्नल में। तो फीडबैक सर्किट का गेन क्या है? 0.1, और मुझे आउटपुट वाला सिग्नल दूंगा अब मैं इसके इनपुट में, तो आउटपुट सिग्नल कितना है? 15 मिलीवोल्ट। तो 0.1 को अगर 15 से कितना आएगा? 1.5 मिलीवोल्ट। और स्टार्टिंग में मैंने इनपुट कितना दिया था? 1 मिलीवोल्ट। तो अगर
दोनों इनपुट सेम नहीं आ रहे हैं। मैं पहले मेरा इनपुट 1 मिली वोल्ट था और अब मेरा 1.5 मिली वोल्ट हो गया। तो मतलब अब मुझे जो आउटपुट में मिलेगा मुझे और बड़ा सिग्नल मिलेगा। अब ऐसे मैं और दो अलग साइकिल करूँगा तो मेरा वो सिग्नल और बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे बड़ा होते जाएगा। तो मतलब मुझे कैसे ऑसिलेशन मिलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? हमेशा लगातार बढ़ता हुआ जाएगा हर साइकिल के साथ, जैसे कि आप इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है। अब सपोज अगर मेरा ए बीटा की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो ऑसिलेशन मुझे कैसी मिलेगी? डैम्प्ड। मतलब कि अब क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कम होता जाएगा। वो क्यों होता रहेगा? देखिए, सपोज मैंने फिर से इनपुट सिग्नल में क्या दिया? 1 मिली वोल्ट दिया। इस बार मेरे एम्पलीफायर का गेन कितना है? 8, और मेरे फीडबैक सर्किट का गेन कितना है? 0.1, और मेरे दोनों के प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है गेन? 0.8। तो अब देखिए, अब मुझे वी आउट मतलब एम्पलीफायर के आउटपुट में क्या मिलेगा? वी इन इंटू ए, एम्पलीफायर का गेन। तो वी इन कितना, मैंने इनपुट कितना दिया था? 1 मिली वोल्ट, और इनटू एम्पलीफायर का गेन कितना है? 8। मतलब मुझे आउटपुट में कितना मिलेगा? 8 मिली वोल्ट। ये तो मुझे आउटपुट में मिला। अब मुझे आउटपुट का कुछ सिग्नल फीडबैक में तो देना है। तो फीडबैक में मेरा क्या हो जाएगा? फीडबैक में मुझे क्या मिलेगा? तो फीडबैक में देखिए, फीडबैक का गेन कितना है? बीटा, और मैं उसको दूंगा क्या? वी आउट दूंगा अब इसके इनपुट में। तो बीटा कितना है? 0.1, और वी नॉट कितना है? 8 मिली वोल्ट। मतलब कितना हो गया? 0.8 मिली वोल्ट। तो अब देखिए, पहले मैंने इनपुट में क्या दिया था? 1 मिली वोल्ट, और अब कितना जा रहा है वहाँ पे इनपुट में? 0.8 मिली वोल्ट। मतलब कि जो उसका वैल्यू है वो कम हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि उसके एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएंगे, और अगर मैं इसको और साइकिल में रिपीट करूँगा तो वो उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। तो इसलिए क्या है, इनके ऑसिलेशंस भी क्या होते जाएंगे? डैम्प्ड होते जाएंगे। इनके एम्पलीट्यूड्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हमको कुछ भी सिग्नल नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर ए बीटा इक्वल्स टू 1 है, अगर ऑसिलेशंस जो तो हमको ऑसिलेशंस कैसे मिलेंगे? कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के मिलेंगे, जो ना तो बढ़ेंगे ना कम होंगे। जो एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो हमको हमेशा मिलता रहेगा। अब देखिए, इस केस में क्या होगा? अगर सपोज मैंने फिर से इनपुट सिग्नल कितना ले लिया? 1 मिली वोल्ट का ले लिया। तो और एम्पलीफायर का गेन मैंने क्या ले लिया? 10 ले लिया, और बीटा मेरा कितना है? 0.1 का ही है। तो ए बीटा का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे वी आउट में क्या मिलेगा? ए इंटू वी इन। एम्पलीफायर अगेन कितना है? 10, और वी इन मतलब कि 1 मिली वोल्ट। तब मुझे इधर पे आउटपुट में कितना मिलेगा? 10 मिली वोल्ट। अब फीडबैक सर्किट के लिए क्या होगा? फीडबैक सर्किट में मेरा आउटपुट क्या आएगा? बीटा इंटू जो भी मेरा आउटपुट आया। फीडबैक सर्किट के लिए मेरा जो आउटपुट आता है वही तो इनपुट रहता है। तो बीटा कितना है? 0.1 इंटू वी नॉट कितना है? 10 मिली वोल्ट। जब इन दोनों को इंटू करने मेरा कितना है? 1 मिली वोल्ट। तो अब देखिए, मेरा इनपुट भी 1 मिली वोल्ट था, और ये देखिए जो फीडबैक सर्किट का आउटपुट है वो भी 1 मिली वोल्ट आ रहा है। मतलब कि दोनों केसेस में मेरे जो इनपुट रहेंगे वो हमेशा सेम होते रहेंगे, जिसकी वजह से अब वो एम्पलीफाई होने के बाद मुझे आउटपुट भी सेम मिलता रहेगा। तो इसकी वजह से मुझे जो ऑसिलेशंस मिलेंगे वो भी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के मिलते रहेंगे जब ए बीटा का प्रोडक्ट 1 रहेगा। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? ऑसिलेटर के बारे में। तो ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर के ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है जो विदाउट इनपुट के हमको कंटिन्यूस एसी वेव फॉर्म्स बना सकता है, जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की हो सकती है और अलग अलग एम्पलीट्यूड्स की भी हो सकती है। और ऑसिलेटर्स होते क्या हैं? ऑसिलेटर्स एम्पलीफायर सर्किट रहते हैं जिसमें हम पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक की मीन्स हम आउटपुट सिग्नल का कुछ पार्ट हम इनपुट में एज अ फीडबैक उनको वापस देते हैं। फिर मैंने बताया कि किसी भी ऑसिलेटर जो रहता है उसको अगर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देने तो उसके लिए 2 कंडीशंस फॉलो करनी रहती है, इसको कहते हैं बार्कोसियन क्राइटेरिया। तो बार्कोसियन क्राइटेरिया क्या होती है? 2 कंडीशंस क्या होती है? सबसे पहले तो द लूप गेन ऑफ द ऑसिलेटर मस्ट बी यूनिटी। मतलब कि जो एम्पलीफायर का गेन है और जो फीडबैक का गेन है उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दूसरा क्या है? टोटल फेज शिफ्ट अराउंड लूप मस्ट बी 0 डिग्री और 360 डिग्री। मतलब कि जो फीडबैक सिग्नल जो आ रहा है और जो इनपुट सिग्नल है वो सेम फेज में होना चाहिए। या तो उनके बीच में 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए, या तो 360 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स के और कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ सजेशंस तो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।